नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे के बारे में। या उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के एक नेता से कहा है कि क्या महाविकास आघाड़ी में मैं अकेले रह जाऊंगा। बात बहुत बड़ी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे हमारे सार्वजनिक प्रतिनिधि से कि उद्धव ठाकरे के अंदर इस समय चल क्या रहा है। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति डगमग डगमग घूम रही है पूरा, उसमें उद्धव ठाकरे एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कर सर, दिया कांग्रेस से। मैं आपको पहले बोलने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने सुबह जब 8 बजे आपने बात की मेरे से, आज कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या चर्चा करनी है, तो आपने मुझे सजेस्ट किया कि भाई उद्धव का एक स्टेटमेंट आपके पास आया है किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लेना अच्छा है। तो वो स्टेटमेंट क्या था मैंने सोच लिया है, बाद में आपने बोलने के बाद सोचा है, और पहले वो स्टेटमेंट आप लोगों को एक्सप्लेन कीजिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है इस समय, जिस तरह से अजीत पवार का जो है भाजपा की तरफ प्रेम बढ़ रहा था और उनका नॉट रीचेबल और जो ड्रामा हुआ अभी, उसके बाद कांग्रेस का भी अपने आप को मतलब महाराष्ट्र में एक तरफा जो चल रहा है, उसके ऊपर उद्धव ठाकरे अब अपने आप को बिल्कुल अकेला कर महसूस रहे कर हैं। और उनको लग रहा है अब ये एक तरह से ये सर इमोशनल गेम है। उद्धव ठाकरे के पास अब इमोशनल के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। उनको यही यही कि हम लोगों के सामने मतलब अपने आप को लाचारी महसूस करके जो लोगों की सहानुभूति है वो मेरे सिंपैथी पास कार्ड, विक्टिम कार्ड, ऐसा ही वो खेल रहे हमारे वो। पास आया। तो उन्होंने कांग्रेस के एक नेता से कह भी दिया कि क्या मैं अब महाविकास आघाड़ी में अकेले रह जाऊंगा। 3 पार्टी महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र का एक बड़ा सब कुछ, और अकेले रह जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। मैं यही आपकी ओर से लोगों को सुनाना चाहता था। आपका फ़ोन आया, आपने ये सब्जेक्ट बताया, उसके बाद मैं यहाँ वहाँ बातें करता हूँ, या तो पेपर में उसका थोड़ा किधर रिजल्ट मिलता है क्या देखता हूँ। तो 3 चीज़ें मेरे समझ में आई आपका वो स्टेटमेंट देखने के बाद। क्या उद्धव ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों किया होगा? तो पहली बात है सर कि ये जो अपने अजीत दादा पवार हैं, उन्होंने जो बगावत करने की कोशिश की, उसको पवार साहब और संजय राउत ने मिलकर विफल कर दिया। क्या था, अजीत पवार की आइडिया ऐसी कि चोरी छुपे ये धीरे धीरे करते जाए। उनको इतना जल्दी नहीं था, और इतना जल्दी इसका गोप्य स्फोट पवार साहब संजय के थ्रू करेंगे ऐसा भी नहीं लगा था उनको। ये तो पवार साहब ने बड़ी चतुराई से संजय के थ्रू ये एक्सप्लोजन किया। लेकिन ये भरोसा अभी भी नहीं है सर, क्या बाद में भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं, वो बात अलग है। वो तो सर अभी संशय हो गया, अविश्वास हो गया। अभी सर अजीत दादा के लिए राष्ट्रवादी में रहना नहीं रहना एक ही बराबर है सर। अभी कैसे है ना, आज मुंबई में सर आपने न्यूज़ में मैंने अभी देखा कि जो शिविर हो रहा है कार्यकर्ताओं का राष्ट्रवादी के घाटकोपर में या किधर भी हो रहा है, तो सर उसके लिए जितेंद्र आव्हाड ने इंटरव्यू दिया। वो बोला कि उनके कुछ कार्यक्रम है पूना में, तो वो बिजी हैं, वहाँ पे करके नहीं आए। और दादा है, दादा ने तुरंत उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला आम्हाला बोलवलं नाही म्हणून आम्ही गेलो नाही। बैनर पर नाम भी नहीं, बैनर में नाम वो बात की, वो बोलेंगे वो आने वाले नहीं थे करके किया, मगर दादा ने उनको चौपट कर दिया ना, इनका झूठ खोल दिया उसका राज कि ये जितेंद्र बोल रहा है कि वो बिजी है, वो बोलते मैं बिजी नहीं हूँ, मेरे बुलाए। वो बोले मुझे बुलाया नहीं, आम्हाला बोलवले नहीं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। मतलब अपमान की मालिका शुरू हो गई। और सर पवार साहब जब अजीत दादा को कोई ये करना चाहते हैं, चेकमेट करना चाहते हैं, तो उनके हाथ में जो 2-4 हुक्म के पत्ते हैं, उसमें से एक जितेंद्र है। तो जितेंद्र ने जब बोला कि वो बिजी है और तुरंत उन्होंने बोला कि ये, तो एक दूसरे को एक्सपोज कर गए। इसका मतलब है कि अजीत दादा को बुलाया नहीं गया। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, इतने बड़ा अविश्वास नहीं हो सकता है। मामला खत्म हुआ है अभी, ऐसा ही मुझे लगता है। दूसरी बात सर ये है कि अजीत दादा जो कर रहे थे उसमें जैसे ये वो एक्सपोज हो गया, वो बैकआउट हो गए या तो बैकफुट पर गए, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं। तो पवार साहब ने
अगर इसमें कुछ दम नहीं होता और अजीत दादा कुछ नहीं करते तो पवार साहब 53 में से 52 लोगों के साथ बात क्यों करते थे? किया कि नहीं उन्होंने? किया कि भाई तुम किसके साथ हो, तुम्हारी कोई शिकायत है क्या, मेरे बारे में कोई दुख दर्द है क्या आपका, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपना अपना मानता हूँ, अपने को पार्टी एक संग रखनी है, तभी हम जीत पाएंगे और अगली सरकार हमारी होगी महाआघाड़ी की, तो तुम ये मत सोचो। ऐसा कर दिया। तो सर ऐसा हो गया है कि अभी अकेले पड़ गए ये तुम्हारे अजीत दादा। हाँ, फिर ऐसा हो गया है कि कांग्रेस में सर अभी भाई जगताप जो है वो मुंबई के हैं और मुंबई महापालिका में वो नहीं चाहते कि शिवसेना के साथ जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडियन और अलग भाषी जो लोग हैं सर वो शिवसेना उबाठा से भी विचलित है। वो एक बार ये करने का क्या तुम्हारा छठ पूजा करने का और ये करने का उत्तर भारतीय मेला लेने से कुछ नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि शिवसेना उबाठा के जो नेता है उद्धव आणि ये वो सब हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ ही रहे, जैसे राज रहे इससे उतनी ही द्वेषपूर्ण इनका भी बर्ताव रहा है। तो उत्तर भारतीय जो वो बीजेपी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ भी रह सकते हैं, मुस्लिम दलित उत्तर भारतीय रह सकते हैं। तो उसमें डिफिकल्टी आ जाएगी अगर ये शिवसेना आ गई तो भाई जगताप बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, हमें आमचा बड़ा और लड़ू, इसका मतलब वो भी अभी किनारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में सर नाना पटोले और उद्धव ठाकरे की बिल्कुल नहीं जमती, बिल्कुल नहीं जमती। वो तो देखते ही रहते कि कब इसकी बैंड बजाऊं मैं। दूसरे जो नेता हैं वो भी कोई इनके साथ नहीं है। तो और संजय भी अभी इनको ठोकने लगा। अभी कांग्रेस वालों का इतना ही प्रॉब्लम है कि राहुल और सोनिया से संजय के रिश्ते अच्छे हैं, उद्धव के नहीं है। संजय उनके गले पड़कर बोल सकता है कि कांग्रेस को हमारे साथ दे दो महाराष्ट्र के, और वो अगर बोलते हैं दिल्ली से तो इनका ना इलाज। मगर फिर वो क्या करेंगे मालूम है, वो भी पक्के पहुंचे हुए लोग हैं, वो लिबेल खड़े करेंगे, बंडखोर खड़े करेंगे, और वो बंडखोर खड़े करेंगे क्या, और कांग्रेस अलग लड़ेगी। वो उल्टा अच्छा है, कांग्रेस अलग लड़ेगी तो उनके बंडखोर कम से कम हो जाएंगे। तो राष्ट्रवादी में ये जो टूट फूट होगी अजीत दादा की वजह से, अभी राष्ट्रवादी भी शायद शिवसेना से किनारा कर लेगी। अभी संजय कोई गुल खिलाता है तो मालूम नहीं, मगर कांग्रेस में भी वही है, संजय के हाथ में अभी सर पूरा है ना। उद्धव वो कठपुतली बन गया है ऐसा मुझे लगता है संजय का। अभी संजय उसका भविष्य तय करेगा, और भी नहीं करेंगे, क्यों पवार साहब के अंदर राष्ट्रवादी है, मगर संजय के अंदर कांग्रेस भी है, राहुल है, सोनिया जी, उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि अगर उन्होंने आप बोलते हैं वैसा बोला होगा तो उनको रियलाइज हो रहा है कि महाआघाड़ी नाम की कोई चीज अभी पोपट मेला है। तो आप जानते हैं ना कथा कि राजा का गुस्सा नहीं ये करने के लिए पोपट मेला है, कोई बोलता नहीं है, वो बोलता है उसने पंख फैले हैं, ये किया है, वो किया है। तो वैसे महाआघाड़ी का पोपट तो मर चुका है अभी, इसीलिए उद्धव जी ने फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि क्या मैं अकेला ही महाआघाड़ी रहूं, तो फिर उनको महाआघाड़ी क्यों रखने की जरूरत है, वो उबाटा करके लड़ेंगे, या तो जो नया नाम लेंगे। अभी नया नाम नहीं लेंगे मेरे को लगता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिन में आ जाएगा, वो उनके खिलाफ जाएगा, ये पक्का है। तो इसलिए सवाल एक पैदा हो रहा है कि अगर उबाठा को नया नाम मिलता है, नया सब कुछ मिलता है, तो क्या महाराष्ट्र में उनकी फिर से वही शिवसेना वाली छवि बना पाने में कितना समय लग सकता है? क्योंकि बहुत नहीं सर, वो अभी नया नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे से बेहतर नाम नहीं है उनके पास। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा है ना वो, तो वही कायम रखेंगे। और मशाल उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और भुजबल जब चुन के आए बहुत साल पहले तब मशाल थी उनकी। तो ये चीजें कितना मजबूत होगी आगे चल के, क्या लगता है? उबाठा सर, फडणवीस और शिंदे कितनी गलतियां करते हैं उसके ऊपर ये मेरा विधान सर महत्वपूर्ण है कि शिंदे और फडणवीस कितनी गलतियां करते हैं उसके ऊपर उबाठा का उभरना निर्भर है। शिंदे जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतनी उबाठा को बल मिलेगा, फडणवीस जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उससे राष्ट्रवादी को बल मिलेगा, ये भी याद रखो। और गलतियां कर रहे सर, अपने दोस्त हैं, एकदम खास दोस्त है, मगर सर वो जो 14 लोग मरे ना हादसे में, उसी वजह से बहुत बदनाम हो गए सर। इसके ऊपर तो अभी केस दाखिल किया है उन्होंने, 50 का आंकड़ा दिया करके, 50 से 70, हाँ वो बोला करके केस किया है, और 14 लोग दिखा रहे हैं, मगर चर्चा तो सर रुकती नहीं है। और ऐसा है कि सर कुछ मैं संजय को
मैंने ब्रीफ किया उसके प्रेस के कॉन्फ्रेंस में। मैं बोला ये जो कंपनी कंसेप्ट है, जी हाँ, वो कंसेप्ट कंपनी जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उन्होंने वो सब कॉन्ट्रैक्ट और एक कंपनी दिया जिसका लाइट एंड शेड्स करके नाम है सर। उसमें शिवसेना का एक पदाधिकारी है और 2 लोग हैं जो एकनाथ शिंदे जी का पूरा सोशल मीडिया संभालते। अच्छा तो 3 लोग हैं, उसमें से एक तो डायरेक्ट शिवसेना का पदाधिकारी है, राइट हैंड है साहब का, और सबको मालूम है कि लाइट एंड शेड कंपनी इन तीनों की है। तो सर उसका मैंने संजय को मैसेज किया था कि ये 3 लोग हैं इसमें, तो उसने आज बोल दिया। हम एक दूसरे को मदद, मेरा वीडियो वो चलाता है तो मैं भी उसका कुछ मदद करता हूँ सर। और एक बात हुई है वो भी बताता हूँ मैं आपको सर। ये खाने पीने के उनकी ये जो हुई, पानी नहीं मिला, ये मिला, इसकी वजह से ये होना सर। मेरे पास उसका एक कॉपी आया है, किसी ने भेजा है, मेरे दोस्त ने सर। ये खाना खिलाया ना इन बड़े वीआईपी को, उसका ये कंपनी ने 5,000 रुपया पर थाली लगाया है। कैन यू बिलीव? 5 स्टार होटल का खाना सर 5,000 रुपये का खाना ये वीआईपी लोग अंदर खा रहे थे और बाहर तड़प तड़प के लोग मर रहे थे। ये मैसेज बहुत गलत जाएगा। जाएगा नहीं, और लोगों के पास पहुंच गया सर ये। जी जी मेरे पास अगर सोशल मीडिया आता है ना तो एक जगह के बदले 10 जगह से आता है तो मैं समझ लेता हूँ ये वायरल हो गए। तो इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे सर? सर इसका जिम्मेदार मैं टेक्निकली मुनगंटीवार को मानूंगा, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट में, कल्चरल डिपार्टमेंट ने ये किया था, तो सुधीर मुनगंटीवार इसका जिम्मेदार है। मगर से कॉन्ट्रैक्टर सब अपने ही है ना, अपने लोगों की है, तो उनकी भी जिम्मेदार नहीं सर। मुख्यमंत्री को पता नहीं चला ऐसा लगता है मुझे कि अभी। और एक बात बोल दूं, आपको और एक सीक्रेट बताता हूँ मैं सर। जब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले ये गए थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको बोला था कि ऊपर से कोई छप्पर, मतलब हाँ शेड, मंडप बोले थे वो, उनका शब्द था, डालना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम आए तो अभी भी अपने को है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला मालूम है? सब कॉन्ट्रैक्टर ने वो बोला इन लोगों को आदत रहती है, अप्पा साहब के जो मेलावे होते हैं वो भी ऐसे ही सुबह से लोग आके बैठते हैं, दिन भर बैठते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, मगर वो समय समय की बात है ना, और ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम है सर। 14 करोड़ 65 लाख का टेंडर था, 14 करोड़ 65 लाख का। लगता है आपको इतना लगा होगा सर? दूसरी बात यह है कि ऊपर अगर मंडप डालते थे तो 5 करोड़ और लगता था, पीस होता था सर, और क्या होता? हाँ, तो करना चाहिए था, जान तो नहीं जाती किसी। हाँ करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो इसका दोष भी इनके ऊपर आता है सर। अभी क्या है ना, इनके लोग करके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मधुष्यवत का गुना दाखिल नहीं हुआ है, तो होना चाहिए। एक किसी नो पब्लिक लिटिगेशन PIL करना चाहिए कि भाई इसमें दोषी का, अभी उन्होंने अपना करियर करके ये है, एक अधिकारी IAS अधिकारी, उनको कमेटी नेमा है, पर वो IAS अधिकारी है, वो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा कुछ रिपोर्ट, वो उसका रिपोर्ट तय है, फिर भाई रेडी होगा तू साइन कर, ऐसा हो सकता है सर। ये मैं क्या बोल रहा था कि मेरा स्टेटमेंट ये था कि शिंदे जितनी गलती करेंगे उतने ठाकरे मजबूत होंगे, फडणवीस जितनी गलती करेंगे उतने पवार मजबूत होंगे। अजित पवार ही अभी उनके लिए अपशकुन है, पवार साहब के लिए, मगर वो बंदोबस्त करेंगे उनका सर। अभी मैंने तो कल बोल दिया था कि उनका छीन रहे विरोधी पक्ष नेता पद, और पाटिल को बनाना है, अपने जयंत पाटिल साहब को, तो वो शिक्षा उनको मिलेगी ना तो मैसेज जाएगी इनसे दूर रहो। वो मैसेज जाना शुरू भी हो गया है कि इनसे किनारा करो सर। और एक बात ऐसी है कि उद्धव ना सिंपैथी कार्ड और विक्टिम कार्ड अच्छी तरह से खेल रहा है कांग्रेस ये बात कहना तो सिंपैथी वाला ही बात है सर, मैं अकेला हो गया। हाँ नहीं, ये अकेला हो गया हूँ तो और सिंपैथी बटोर रहा है वो कि भाई महागढ़ी भी टूट गई तो मैं और अकेला हो गया, ये भी सिंपैथी बटोरने की ये है। और सर और एक बात बताता हूँ कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, इन नेताओं को मैंने 1 to 1 में बोला है की मी त्यांना मराठीत सांगितलं की तुमची प्रतिमा किती उजळता, इतना आपकी प्रतिमा शाइन करते हैं, उससे ज्यादा आम आदमी पे इफेक्ट लगता है कि तुम्ही त्यांची प्रतिमा किती डागाळता, तुमच्या विरोधकांची, उनको कितनी काली खाप लगाते हैं, उसके ऊपर लोगों का मानस ये होता है।
ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अब्जावधि रुपयों की, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर इनके साथ ना संजय राउत है, ना सुषमा अंधारे, ना आदित्य है। उद्धव का नाम नहीं लेता हूं मगर वो भी है, मगर आदित्य, सुषमा और संजय राउत जिस तरह से टूट पड़ते हैं, तो इनके पास कौन है? केसरकर, और बाकी है वो बकवास करते हैं। तो ऐसी कोई ताकत होनी चाहिए सर। फडणवीस साहब के पास 200 सोशल मीडिया वाले हैं पर्सनली उनके डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट में तो मेरे ख्याल से 500 होंगे, पर्सनली उनका एक सोशल मीडिया स्केल है, उसमें 200 है। सर शिंदे साहब का प्रॉब्लम ऐसा होगा कि उनके यहाँ जो लोग हैं, ये सब मीडिया देखते हैं ना, वो कार्यकर्ता है, उनका दिमाग में कार्यकर्ता बैठा है, और वड़ा पाव वाला कार्यकर्ता वो पहले थे, उनके दिमाग में ये अभी जो मीडिया का पूरा रूप बदल चुका है, उसमें कुछ नहीं है। सर मैं मेरे दोस्तों से इंक्वायरी करता रहता हूँ ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, तो सर वो नाराज है। मैं एक को पूछा, यार उद्धव तो एक पैसा देता नहीं है, ये तो देते हैं, फिर भी तुम उद्धव की साइड के लेते हैं। वो बोले इसका कारण है कि बीजेपी वाले हमको फाटे में मारते हैं, तो उनको जब तक हम इनको बढ़ा के ही सबक नहीं सिखाते तब तक उनसे पैसा नहीं निकलेगा। ये क्या क्या रहता है सब मिला के। अपना ये जो उद्धव का स्टेटमेंट है कि मैं अकेला रह गया हूँ, वो सिंपैथी बटोरने वाला है, और वो हो सकता है शायद कि उनको अकेला चुनाव लड़ना पड़े। ऐसे हालत में सर उनकी हालत बुरी होगी। मगर अभी ये देखते हैं कि फडणवीस साहब और शिंदे साहब किस तरह से पार्टी को, अपने को, खुद को संभालते हैं और इनके ऊपर अटैक कैसा करते हैं, देखते सर। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा यही था कि उद्धव ठाकरे का जो बयान है कि मैं अब क्या महाविकास आघाड़ी में अकेला पड़ गया हूँ, आप क्या मानते हैं इस हमारी चर्चा पर? हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में लगातार बने रहिए। और सर खत्म करने से पहले, ये मराठा आरक्षण अभी सुप्रीम कोर्ट में आज रिजेक्ट हो गए, तो इसका असर रहेगा, ये भी असर है, बहुत असर रहेगा मराठा समाज में सर। आज क्रोध और असंतोष जो है, क्योंकि फडणवीस साहब ने क्या बोला था, हमारे ऊपर भरोसा, मैं हूं तब तक, मैंने एक बार करके दिखाया, फिर से करके दिखाऊंगा। अभी संजय ने सर अच्छा बोला। सर देखो, आप संजय के बारे में द्वेष करो, मत्सर करो, कुछ भी करो, वो बातें ऐसा निकाल के बांध छोड़ता है। उसने बोला कि आपने बोला था ना कि मराठा ये मैं ही करूंगा, और आपके लोग बोलते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक हम मैनेज करते हैं। बोले अभी बाकी आपने इसमें आपने चुनाव आयोग को मैनेज किया, सुप्रीम कोर्ट से आपको चाहिए वैसे आप निकाल रहे, तो मराठा आरक्षण के लिए क्यों नहीं मैनेज किया आपने? सही है ना? आप अगर बोलेंगे कि भाई यहाँ मैनेज वहां मैनेज, तो मराठा आरक्षण क्यों नहीं किया? मैनेज करना चाहिए था। तो बात है सर, ये अगर रिलीफ नहीं आया जल्दी और इलेक्शन के पहले स्थानिक स्वराज्य और इसके, तो मराठा समाज है वो राष्ट्रवादी के साथ जाएगा सर, और एक मुसीबत आ जाने दे। और इसका जुम्मा सर फडणवीस का ज्यादा है, शिंदे साहब का नहीं है, फडणवीस का ज्यादा। ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है इन्होंने, मराठा आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने जाता है, हो गया कि हो गया है रिजेक्ट जी। इसके पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज।